दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों आज का एक ही सवाल है। मैं आज का सवाल उपस्थित करने वाला न्यूज चैनल के डिबेट शो का एंकर बिल्कुल नहीं हूं। सिर्फ मेरे मन में जो सवाल उठता है उसी को आज का सवाल बनाकर मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मेरा दावा यह भी नहीं है कि बस मेरा ही सवाल आज का सबके मन का सवाल है। हर एक के मन में अलग अलग सवाल हो सकता है। मेरा आज का सवाल है, अजीत पवार कहां जाएंगे? कहां जाएंगे अजीत पवार? क्या करेंगे अजीत पवार? अब यह सवाल मेरे मन में क्यों उठा? यह सवाल उठने के भी कई कारण हैं। एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, देख लीजिए। वो हिस्सा उठाने के लिए ये टीम आप सबको सहयोग देगी, आप भी उनको सहयोग देंगे। इतना ही कहकर वो हिस्सा उठाने के लिए ये टीम आप सबको सहयोग देगी, आप भी उनको सहयोग देंगे। इतना ही कहकर अब ये वीडियो था शरद पवार जब सुप्रिया सुळे और प्रफुल्ल पटेल को राष्ट्रवादी कांग्रेस का राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष नियुक्त कर रहे थे। अब राष्ट्रीय बची कहां है? वो तो बची है महाराष्ट्र तक, और खास करके पश्चिम महाराष्ट्र तक। अब प्रफुल्ल पटेल विदर्भ से आते हैं तो प्रफुल्ल पटेल एक विदर्भ के नेता है, इसलिए उसे महाराष्ट्रवादी कहने में कोई परेशानी नहीं होगी। प्रफुल्ल पटेल को और सुप्रिया सुळे को शरद पवार ने कार्याध्यक्ष बना दिया है। अब कार्याध्यक्ष का मतलब यह है कि शरद पवार के नेतृत्व में अगला नेतृत्व तैयार होगा। वो हो सकता है सुप्रिया सुळे भी, वो हो सकती है प्रफुल्ल पटेल भी, और प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुळे इन दोनों के बीच में से कोई एक राष्ट्रवादी कांग्रेस का नेता बनेगा। अब किस पटेल की हिमाकत है भाई जी शरद पवार के सामने निकल जाए? अब यह स्वाभाविक है, जब पवार यह पद छोड़ेंगे, जब असल में छोड़ेंगे, नकली वाला नहीं जो बीच में छोड़ दिया था वैसे वाला नहीं, जब असल में छोड़ेंगे और पार्टी के सामने यह प्रस्ताव रखा जाएगा, कहा जाएगा कि कौन बनेगा पार्टी का अध्यक्ष, तो क्या प्रफुल्ल पटेल कहेंगे मैं बनूंगा? नहीं, वो कहेंगे मैं कार्याध्यक्ष ही बना रहूंगा, सुप्रिया सुळे को अध्यक्ष बना दो। वो आपने पिक्चर देखा है ना, हिम्मत वाला? पहले वो जितेंद्र की थी, बाद में उसमें उसको रिमेक करवाया अजय देवगन में, और जिस लड़के सरपंच की लड़की के साथ ये हीरो प्यार करता है, वो सरपंच हमेशा गांव में चुनाव लेता है, गांव को एक बरगद के पेड़ के नीचे बुला लेता है और कहता है गांव वालों, मैं इस गांव के सरपंच पद के लिए खड़ा हूं और आपका प्यार देखिए, आप सब मुझे ही चुनकर देने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कोई है तो उठ के सामने आ जाए। कोई नहीं उठता है। सरपंच खुद अपना एक वोट डाल देता है, मतपेटी को खोल देता है और कहता है गांव वालों ने मुझे एक मत से सरपंच पद पर नियुक्त किया है। वैसे ही होने वाला है। फिर गांव वालों को पूछा जाएगा कौन बनना चाहता है पार्टी का अध्यक्ष, और लोग कहेंगे कोई नहीं, सुप्रिया सुळे को बना दो, बस लोगों की इच्छा है, कोई सामने है भी तो नहीं, सुप्रिया सुळे को बना दिया जाएगा। तो प्रफुल्ल पटेल को भी एक पार्टी के एक कार्याध्यक्ष अलग बनाया गया, ऐसे दिखाने के लिए बनाया गया है। लेकिन प्रफुल्ल पटेल के बनाए जाने के कारण एक बात तो हो गई है, वो है कि प्रफुल्ल पटेल पार्टी के अध्यक्ष बनते ही अब पाटिल लोगों की पार्टी पटेल लोगों की बन गई है, ऐसा सोशल मीडिया में आ रहा है। मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा सोशल मीडिया में आ रहा है कि अब पाटिल लोगों की पार्टी पटेल लोगों की बन गई है। वैसे गुजरात के कनेक्शन शरद पवार के कुछ कम नहीं है। वैसे वो अदानी के ड्राइवर के रूप में उनका पोता काम करता है, उनके अदानी के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, उनके पटेल के भी साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, उनके अमित शाह के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, उनके नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। बस शरद पवार इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आगे बढ़ा दिया। अब ये रिलेशन बढ़ाने के मामले में अजीत पवार के साथ क्या होगा भाई? जो वीडियो पहले आपने देखा ना, उसमें शरद पवार की सीट खाली है जो भाषण कर रहे हैं। उसके बाद जरा धीरे से देख लीजिएगा वो वीडियो फिर से एक बार। उसके बाद बैठे हैं सुनील तटकरे, सुनील तटकरे के बाद बैठे हैं जितेंद्र आवाड़, और एक कोने में अजीत पवार जो महाराष्ट्र के विधानसभा के विरोधी विपक्ष नेता है, विपक्ष के नेता है। अजीत पवार का पार्टी का स्थान शरद पवार के बाएं हाथ में चौथा है।
दाहिने हाथ पर भी नहीं, बाएं हाथ पर चौथा है। ये अजीत पवार की स्थिति है अब पार्टी में। शरद पवार ने पहले ही महाबलेश्वर के अधिवेशन में ही ये क्लियर कर दिया था कि अब बहनों को आगे लाना चाहिए। अब अजीत पवार को यह बखूबी पता था कि बहनों को मतलब दुनिया की बहनें क्या करेगी पता नहीं है, मेरी बहन को अब पवार आगे लाने वाले हैं, यह अजीत पवार को पता था। और बीच बीच में जैसे शॉर्ट सर्किट होता है या लूज कांटेक्ट होता है, वैसे वैसे जैसे ही लूज कांटेक्ट हो गया अजीत पवार आउट ऑफ कवरेज एरिया चले जाते थे। नेटवर्क ही ठीक नहीं लगता था अजीत पवार का, न जाने कौन से कंपनी का सिम इस्तेमाल करते हैं या मोबाइल फोन की ही खराबी है, हमेशा आउट ऑफ कवरेज एरिया, हमेशा आउट ऑफ कवरेज एरिया। अब आइंदा अजीत पवार मुझे मिले ना तो मैं उनको एक सैमसंग का या नोकिया का पुराने वाला फोन गिफ्ट करने वाला हूं, जो 3,000-4,000 रुपए में आ जाता है, उसका नेटवर्क नहीं जाता है हमेशा। और एक अच्छा सा सिम जो जियो का है कि नहीं पता नहीं है, आजकल जियो का, वो भी गुजरात की कंपनी है, क्या लफड़ा है साला, सब गुजरात के ही कनेक्शन चले जाते हैं आजकल। एयरटेल वोडाफोन का नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा है, यही प्रॉब्लम हो रहा है। जियो का हर तरफ आता है और जियो अंबानी की है, अंबानी गुजरात से। फिर एक बार गुजराती कनेक्शन लेके, गुजरात का कनेक्शन लेके अजीत पवार को शायद नया कनेक्शन लेके उस पर ही बात करनी होगी जब, या उनका नंबर पोर्ट करना पड़ेगा, तो अजीत पवार फिर कवरेज एरिया में आ सकते हैं। कहीं अब ऐसा ना हो कि अजीत पवार अब अचानक करके आउट ऑफ कवरेज एरिया चले जाए। अब हिम्मत नहीं बची है, क्योंकि अब रोटी को घुमाया गया है। अब अजीत पवार के हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। अजीत पवार को लेने वाले भी अब अजीत पवार को लेने के लिए तैयार है क्या, ये भी एक मामला है। क्या देवेंद्र फडणवीस फिर चाहेंगे अजीत पवार को साथ लेना? क्या भारतीय जनता पार्टी फिर चाहेगी अजीत पवार को साथ लेना? एनसीपी के द्वार तो बंद हो गए हैं, कांग्रेस न जाने कांग्रेस भी कर सकती है ये खेल। अब कांग्रेस कर सकती है या नहीं कर सकती है, ये भी एक अलग मामला है, क्योंकि घर फोड़ने का काम कांग्रेस ने नहीं किया है अब तक। किसी के घर नहीं फोड़े कांग्रेस ने, जैसे शरद पवार ने फोड़े हैं। शरद पवार ने हर एक का घर फोड़ दिया है। मतलब बीड़ में जाओ तो मुंडे का घर फोड़ दिया, सोलापुर में जाओ तो मोहिते का घर फोड़ दिया, सातारा में जाओ तो भोसले का घर फोड़ दिया। कहीं भी जाओ हर एक घर में दो दो नेता करके एक का बढ़ाकर, मनोबल बढ़ाकर उनको अपने साथ ले लिया है। घर फोड़ने का काम शरद पवार ने ही किया है। अगर इसका बदला एनसीपी का ये बदला कांग्रेस लेना चाहती है तो शायद अजीत पवार को ले भी ले, लेकिन अजीत पवार के पास फिलहाल तो कोई चॉइस नहीं है। तो दादा फिर जाएंगे कहां, जाए तो जाए कहां, यही एक सवाल अजीत पवार के मन में होगा। लेकिन आज एक बात तो सोशल मीडिया की एक पोस्ट तो मेरे मन को भा गई, ये पाटिल वाली कांग्रेस अब पटेल वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस बन गई है। नमस्ते।